नमस्ते। आज गुजरात लोकल बॉडी पोल्स इलेक्शंस के रिजल्ट आए और हर बार की तरह बीजेपी सबसे आगे चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले। कई महीनों से हमने देखा है कि श्री राहुल गांधी जी कोई ना कोई फेक प्रोपोगंडा और फेक एजेंडा लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आज तक फार्मर्स प्रोटेस्ट का केवल इस्तेमाल ही किया है और अब वो नया एजेंडा लेकर आ गए हैं फ्यूल प्राइसेस हाइक को लेकर। अब उनके साथ साथ उनके फैमिली के मेंबर्स भी उनके एजेंडे में शामिल हो गए हैं और उनकी मदद करने लग गए हैं। कल उन्हीं के फैमिली के एक मेंबर, उनके जीजा जी श्री रॉबर्ट वाड्रा जी, सूट बूट पहनकर साइकिल से घर से बाहर निकले थे फ्यूल प्राइसेस हाइक के प्रोटेस्ट में। रोज़ ऐसे कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर वो और उनके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के कई मेंबर्स को भी देखा गया है। लेकिन गुजरात इलेक्शंस में आज उन्हें जनता का जवाब मिल गया। उन्हें पता चल गया कि जनता अब समझदार हो चुकी है। उन्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क अब पता चल चुका है। राहुल गांधी जी, यूं ही आप देश मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लग जाएंगे तो हर इलेक्शन में आपको जनता का यूं ही जवाब मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गुजरात एग्जिट पोल्स में या जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस के जो पोल्स आ रहे हैं उसमें जो आंकड़े जो दिख रहे हैं 250 बीजेपी के, 50 कांग्रेस के, 2-3 सिंगल डिजिट्स के आम आदमी पार्टी के, इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कितना भर भर के झूठ फैलाया है लोगों के बीच में। और कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को जो किसान है, जो किसान की बिल है, उस पर गुजरात की जनता कितनी अच्छे ढंग से जवाब दे रही है कि ये जो बिल है वो हमारे हित में है, किसान भाइयों के हित में है। तो आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट बीजेपी फॉर दिस ह्यूज विक्ट्री इन दी गुजरात म्यूनिसिपल इलेक्शंस। नमस्कार। आज कांग्रेस की हार पूरी तरह आ रही है। जहां आज बीजेपी गुजरात लोकल चुनाव में 252 सीट जीत चुकी है मेरी जानकारी के अनुसार, वहां कांग्रेस 50 सीट जीती। ये दिखाता है कि कांग्रेस को लोकतंत्र में कितना विश्वास है। जो लोकतंत्र पर दूसरे को दुहाई दे रही थी, उससे खुद लोकतंत्र पर कितना विश्वास है, ये हमें दिखाता है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता वाली राजनीति चाहता है, सिर्फ वो पीएम की कुर्सी पर बैठे रहे, ऐसी राजनीति वो चाहता है। और कभी वो सीएए पर भ्रम फैलाता है, कभी किसी सुधार बिल पर भ्रम फैलाता है। कल तो पुडुचेरी भी हाथ से चले गई। अभी भी समय है, कांग्रेस भ्रमित वाली राजनीति बंद करे। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज जो सिविक पोल के नतीजे आए हैं गुजरात के, तो उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी को 70% से ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो ये 70% से ज़्यादा जो सीटें मिली हैं, अभी भी गिनती जारी है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन अंत होते होते शायद 80% या 85% तक बीजेपी की सीटें रहेंगी। तो ये जो इतने वोट जो मिले हैं बीजेपी को, ये देने वाले कौन है? सिविक पोल में जो वार्ड्स वगैरह रहते हैं, इसके अंदर किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, एक लोकल, एक जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास भी आते हैं, तो उन्होंने दिया है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो किसानों के ऊपर जो रोटियां सेक रहे थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इनकी रोटियां पूरी तरह जला दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो इनका प्रोपेगेंडा है ये और नहीं चलेगा। जो पेट्रोल डीजल इनके दामों पे सिलेंडर लेके जो घूम रहे थे ये आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं कंपैरेटिवली कांग्रेस शासित राज्य में। एग्जाम्पल के तौर पे आप राजस्थान में देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल का रेट वहीं पे है। ठीक है, तो ये जो नतीजे हैं ये दर्शाते हैं कि लोगों का भरोसा जो है वो मोदी जी के प्रति और मजबूत हुआ है। श्री विजय रूपानी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन नमस्कार साथियों। जिस प्रकार की जीत गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव में भाजपा को मिली है, तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्या यूँ कहें कि किसान बिल हो, किसान का आंदोलन हो, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम हो, या चाइना का इशू हो? गुजरात की जनता का क्या इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है? सरोकार तो है, लेकिन गुजरात की जनता ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत किया है।
गुजरात की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस हो, AIMIM हो और आप जैसी राष्ट्र विरोधी पार्टियों का गुजरात की जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया है। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि गुजरात की राष्ट्रभक्त जनता ने गांधी और पटेल की धरती से इन सभी लोगों को भगाने का काम किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। गुजरात की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। भाजपा को बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम। गुजरात में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, चाहे वो राज्यसभा की इलेक्शन रही हो या लोकल बॉडीज की, विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को एक बार फिर से गलत साबित कर गया। जनता ने अपना विश्वास एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से दिखाया है। द ऑपोजिशन सेड government is on the back foot after Kisan agitation, but this doesn't seem to be true. आज गुजरात इलेक्शंस में जनता ने इसी सरकार को, श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है और कल को वेस्ट बंगाल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हुए उन्हें ही वोट देगी। जय हिंद। जय श्री राम मित्रों, आज सब बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए, देश के लिए खुशी का दिन है। बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है गुजरात निकाय चुनाव में। इसके लिए सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, नेता, ऊपर से नीचे तक सब लोग बधाई के हकदार हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब लोग ऐसे ही आगे बढ़िए, देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाइए, सारी जीत दर्ज कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन साथ ही प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस इससे कुछ सीख पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो अगर कोई सोया हुआ है तो आप उसको जगा सकते हो, लेकिन जो आंख बंद करके सोने का नाटक करे आप उसे कभी नहीं जगा सकते। कांग्रेस सेम वही कर रही है। कांग्रेस उसी रास्ते पर जा रही है। उसे देश से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। लेकिन उसको आज का जो किसान है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो भी है, यूथ जो भी, सबको समझ आ रहा है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा क्या है। इनकी यही हाल थे 2014 से पहले। ये क्या कर रखा था इन्होंने, इसी वजह से आज इस हाल में ये लोग इतना परेशान, दुखी कर रखा था जनता को, इसलिए आज यहाँ पे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, इन्हीं के लिए लिखा है वो, मुझे लगता है स्पेशली, कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा ही दुखी हो तो नरक का अधिकारी होगा। तो इनके लिए नरक अभी आया नहीं है, अभी इनका स्टार्टिंग है, अभी इनका और डाउनफॉल होगा, अधोगति होगी इनकी इससे आगे। अभी तब तक के लिए हम सबको मिलकर के मेहनत करना है, इनका प्रोपेगेंडा सबके सामने रखना है, उसको आउट करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। श्री राम। मैं अपनी राय देना चाहूँगा गुजरात के सिविक इलेक्शंस के लेकर। पहले तो बहुत बहुत बधाई बीजेपी को, और बीजेपी ने आज प्रूव कर दिया, गुजरात के लोगों ने प्रूव कर दिया है कि मोदी जी हो या न हो, अमित शाह जी हो या न हो, गुजरात के लोग जो है बहुत जागरूक है। उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, किसको वोट करना है, क्यों करना है। जिस तरह से मोदी जी ने और गुजरात गवर्नमेंट ने कोरोना को लेकर काम किया है, उसको ये मतदान गया हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। और उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है राजकोट में, भावनगर में, मेट्रो सिटीज़ का किया है, बहुत सारी चीज़ें का डेवलपमेंट किया, उसको लेकर भी उन्होंने मत रखा हुआ है। तो गुजरात की जनता ने ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी के बहका में नहीं आने वाली है, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़े या कोरोना हो या कुछ भी हो। वो जो नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट लोग के साथ खड़ी रहेगी। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है गांव लेवल पे। तो कांग्रेस का अभी जो लीडर्स है, कार्यकर्ता है, वो आप में शिफ्ट हो गए हैं, और आपके जो लीडर्स जीत गई है वो कांग्रेस की लीडर्स की वजह से जीती है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। और आप जो है 80% सीटों पे लड़ी थी, 80% की, उसमें से वो कितनी सीटें जीती, अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस में आप कम्प्लीटली सफाई हो चुकी है।
आम आदमी पार्टी का और अकाली दल का पंजाब के इलेक्शन में कम्प्लीटली सफाया हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी जो अभी ये सूरत में जीती है, डेट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अस लीडर्स ऑफ कांग्रेस हैज शिफ्टेड फ्रॉम कांग्रेस टू आम आदमी पार्टी। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक असेंबली के इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, पीपल विल स्टैंड विद बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने लगातार अच्छे काम किए हैं और कांग्रेस अभी कहीं पर भी है नहीं गुजरात में। सो इट्स अ वन साइड गेम। तो आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट टू बीजेपी, अमित शाह जी, मोदी जी एंड गुज्जू रॉक्स। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग गुजराती।